नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे विस्तार से राजस्थान के मौसम की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में किस तरह की मौसमी प्रणालियां बनी हुई है। आज 19 सितंबर है और शाम के 3:10 हो रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बन चुका है और ये धीरे धीरे मजबूत होकर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसका ट्रैक अभी जो सिस्टम आया है उससे थोड़ा पश्चिम की ओर झुकाव रहेगा, यानी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ ये जाने की संभावना है और इसका जो प्रभाव है वो मध्य भारत में देखा जाएगा। आज भी इसके प्रभाव से उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से लेकर बिहार तक और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत तक इसका असर देखा जा रहा है, जहाँ इस समय बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में मध्य भारत तक इसके प्रभाव से बारिश बढ़ती रहेगी और फिर ये गुजरात और महाराष्ट्र को भी प्रभावित करने वाला है। आने वाले सिस्टम का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में 21-22 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन मध्य और पश्चिमी राजस्थान में इसका कोई विशेष असर नहीं रहेगा। इधर WD के प्रभाव से उत्तर भारत में भी आने वाले 2-4 दिन से लेकर 24 सितंबर के मध्य रुक रुक के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तरी राजस्थान में वर्षा होने की संभावना है। और ये जो सिस्टम अभी गया है वो कमज़ोर हो गया है। जो लो प्रेशर के रूप में राजस्थान पहुंचा था वो अब एक सर्कुलेशन बनकर रह गया है और इस समय सांचौर के दक्षिण में धानेरा, थराद, डीसा के आसपास ये अवस्थित है और इसके प्रभाव से गुजरात में ज़ोरदार बारिश हो रही है और 2-3 दिन आगे भी इसके प्रभाव से वर्षा होती रहेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, फलोदी, गंगानगर तक और जोधपुर के आसपास भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों, आमतौर से पश्चिमी राजस्थान में मानसून 15-16 सितंबर के आसपास विदाई ले लेता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदा होने की संभावना है और इसके मुख्य कारण यह है कि इस समय कई ऐसे मौसमी सिस्टम है जो उसको मानसून को बनाए रखने में और विभिन्न प्रकार के सर्कुलेशन और कम दबाव के क्षेत्र बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके लिए जो मुख्य भूमिका है IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागर के पश्चिमी तटों पर जब तापमान बढ़ते हैं तो इसको इंडियन ओशन डाइपोल नाम दिया जाता है और वहाँ से जो हवाएं आकर बंगाल की खाड़ी से घुमावदार भारत में प्रवेश करती है तो ये नए सिस्टम बनाती है। और दूसरा एक कारण है MJO का फेज़ 2 और फेज़ 3 में होना। MJO एक बादलों का समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग फेज में चक्कर लगाता है और जहाँ ये डेरा जमाता है वहाँ कई तरह के सिस्टम बनते हैं और उन सिस्टमों को MJO का सपोर्ट मिलता है और जमकर वो बारिश करते हैं। तो भारत में अल नीनो का प्रभाव इन दोनों सिस्टमों ने मिलकर ख़त्म कर दिया है और इसके प्रभाव से ये नुकसान वाली बारिश पूरे भारतवर्ष में आप देख पा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं आने वाली 24 घंटों में राजस्थान का मौसम किस तरह से रहेगा, उसको हम विस्तार से समझाते हैं और पहले आपको ये बताते हैं कि इस बारिश से क्या क्या लाभ और हानियाँ हमें मिली है। पिछले दिनों हुई बारिश से आप ये हाल देख सकते हैं राजस्थान के जोधपुर के आसपास और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो मूंग की फसल है किस कदर ख़राब होकर किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसी तरह बाजरा भी पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो चुका है और
फ़ायदा ये हुआ है कि राजस्थान के पेयजल स्रोतों में भरपूर मात्रा में पानी आ गया है और कई बांधों के गेट खुलने से नदियां उफान पर है और आने वाली रबी की फसल के लिए वरदान साबित होगी। जवई बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं और बड़ी मात्रा में जवई नदी में पानी बहना शुरू हो गया है और परसों शाम तक जालोर तक इसका पानी जवई नदी का पहुंच चुका, जिसका वीडियो हम आपको आगे दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि दक्षिणी राजस्थान के जो और भी कई बांध हैं वो भी ओवरफ्लो हो गए हैं, उनके भी गेट खुलने के समाचार मिले हैं और कई नदी नाले जो है वो उफान पर इस समय बने हुए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जालोर के पास जवई नदी का पानी। आइए अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम की। तो आने वाले 24 घंटों के बाद में राजस्थान में लगभग मौसम शुष्क होने लगेगा और 24 घंटों तक विशेष करके आज दोपहर से लेकर देर रात तक जो है जोधपुर के आसपास से लेकर जोधपुर के पूर्वी भाग से लगाकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर फलोदी और बाप, ओसियाँ से लगाकर रामदेवरा, पोखरण, ऊंडू, बिहार, चौसरा, जैसलमेर से लेकर शिव, बाड़मेर और सांचौर के आसपास तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन इन इलाकों में मध्यम से कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। कल से जो है वो पूर्वी राजस्थान में वर्षा का दौर थम जाएगा और परसों तक जो है वो लगभग पूरे राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में खास करके सांचौर, सिरोही, उदयपुर को छोड़कर शेष राजस्थान शुष्क रहेगा और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में बारिश एक बार कम होके 21-22 सितंबर से पूर्वी और राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में छुटपुट बारिश के योग बन रहे हैं, लेकिन मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में अब किसान भाई आराम से जो बची खुशी फसलें हैं उनको काट कूट के इकट्ठा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर विशेष करके पश्चिमी और मध्य राजस्थान में बारिश की संभावना बहुत कम है। एक दौर आएगा जो अभी सर्कुलेशन उभरा है, लेकिन उसकी संभावना सिर्फ अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, पाली के आसपास रहेगी और पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में आने वाले सिस्टम का अच्छा खासा असर रहने की संभावना है। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ। जो भी आगे ताज़ा जानकारी होगी हम आपसे समय समय पर साझा करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।